पूरा जो चल रहा है वेस्ट एशिया के अंदर, ये एक रीजनल ऑर्डर का अ, टूटना है और फिर से बनना है। ये एक प्रोसेस चल रहा है और अगर हम इसको कहें कि ये प्रोसेस ख़ास तौर से 9/11 के बाद शुरू हुआ और मोर स्पेसिफिकली सद्दाम हुसैन के जाने के बाद से शुरू हुआ। अगर आप थोड़ा सा पहले और अभी के हालात में आप एक बदलाव देखें तो वो ये है कि पहले पूरा वेस्ट जो था वो गल्फ़ के तेल के ऊपर डिपेंडेंट था। अमेरिका की जो मेजर सप्लाई थी वो गल्फ़ पर डिपेंडेंट थी। पिछले 15-20 सालों में फ़र्क ये आया है कि अब अमेरिका गल्फ़ के तेल पर निर्भर नहीं है। उसको दुनिया में बहुत सारी जगहों से तेल मिलता है और ख़ुद उसकी जो शेल गैस इंडस्ट्री वो बहुत एक्सपैंड कर गई है। तो तेल के लिए तो वो उस पर निर्भर नहीं। इसकी वजह से जो गल्फ़ कंट्रीज़ पहले अपने क्षेत्रीय जो उसको हम रीजनल ऑर्डर कहते हैं उसको बनाए रखने के लिए जो अमेरिका को प्रेशराइज़ कर सकते थे, अब उनका वो प्रेशराइज़ करने का जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है। वो यानी हम उसको ख़राब शब्दों में ब्लैकमेल कहते हैं, वो नहीं कर सकते। जैसे 1973 की जंग में उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था। अब अगर वो ऐसा करना चाहें तो नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका को ज़रूरत नहीं है। तो अब उसका एक नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका बहुत ही प्लेन वे में, बहुत ही सख्ती के साथ इन क्षेत्रों के साथ बातचीत करने लगा है, जो पिछले कोई भी प्रेसिडेंट करने की हिम्मत नहीं करते थे। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन आया है कि भारत और चीन की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बहुत एक्सपैंड कर गई है। तो अब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल इस्तेमाल करने वाले, एनर्जी और ईंधन की ज़रूरत रखने वाले देश जो हैं वो भारत और चीन हैं। और सप्लाई इधर बढ़ गई, इसीलिए पूरा वेस्ट एशिया जो है और गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो भारत और चीन की तरफ बहुत ध्यान लगाए हुए हैं और वो सबसे बड़ी सप्लाई यहीं पर होती है, इसलिए वो ये नहीं चाहते कि एक सबसे बड़े कस्टमर के तौर पर ये हमसे कहीं भी छूट जाए।